नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं जो है वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाएं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पहली प्रमेय है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची स्पर्श रेखा उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड पर लंब होती है। यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये जो वृत्त को केंद्र से मिलाने वाला जो रेखाखंड है OP, यानी ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो इस त्रिज्या पर यहाँ पर हम कोई लंब खींचेंगे तो वो इसकी क्या होगी, स्पर्श रेखा जो होगी वो इस पर लंब होगी। यानी ये जो लंब खींचेंगे नहीं सॉरी, इस पर जो स्पर्श रेखा बनाएंगे वो इस पर लंब होंगी। यानी हमें सिद्ध करना है कि ये OP इस पर लंब है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके कुछ जो दिया है वगैरह पद मैं लिख लेता हूँ पहले। तो यहाँ मैंने ये स्टेप लिख लिए हैं कि दिया है अपने को एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है और P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, OP त्रिज्या है। सिद्ध करना है कि ये जो OP है वो XY पर लंब होगा। रचना में अपने क्या करते हैं कि यहाँ Q और R बिंदु लेते हैं जिन्हें केंद्र से मिला देते हैं। तो उत्पत्ति में हम देखेंगे यहाँ पर कि अपने जो P के अतिरिक्त कोई भी बिंदु है वो वृत्त के बाहर है। तो चूंकि P के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदु आप देख सकते हैं कि P केवल वृत्त के ऊपर है, अन्य सभी बिंदु वृत्त के बाहर है। वृत्त के बाहर है। तो अपने कह सकते हैं कि OP जो है वो दूरी छोटी होगी OQ से, क्योंकि वो Q वृत्त के बाहर है, तथा OP जो है वो किससे छोटी होगी, OR से भी छोटी होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि XY पर P के अलावा अन्य सभी बिंदु वृत्त के बाहर है। ठीक है, यानी परिधि पर नहीं है, परिधि पर नहीं है। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं कि अर्थात OP अन्य सभी दूरियों से न्यूनतम है। अन्य सभी दूरियों से क्या होगी, से न्यूनतम है। यानी कम से कम दूरी क्या है, OP है। और हम जानते हैं कि चूंकि किसी बिंदु से रेखा की दूरी लंबवत ही न्यूनतम होती है। ठीक है, न्यूनतम होती है, यानी अगर वो लंबवत है तो ही न्यूनतम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि इसलिए OP जो है वो क्या हो गया, लंब हो गया XY पर। यानी आप इसमें तार्किक रूप से ये कह सकते हैं कि चूंकि न्यूनतम दूरी है इसलिए न्यूनतम दूरी क्या होती है, लंबवत होती है। तो इस प्रकार से OP जो है वो XY पर लंब है, अर्थात स्पर्श बिंदु पर। ठीक है, ये जो जहां पर स्पर्श करता है वो क्या हो गया, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और यही हमें सिद्ध करना था कि OP जो है वो XY पर लंब है। तो इस प्रकार से हमें इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। अब हम इसकी 13.2 प्रमेय देखते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास 13.2 प्रमेय है ये 13.1 की विलोम है बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्या है कि ये OP XY पर लंब दिया हुआ है। तो आपको ये कहा है कि जो OP पर यानी P बिंदु पर जो लंब होगा
वो स्पर्श रेखा होगा, ये प्रूव करना है आपको यहाँ पर। यानी इस बार हमें ये नहीं दिया है कि ये स्पर्श रेखा, हमें सिद्ध करना है कि ये स्पर्श रेखा है, यानी OP पर एक लंब रेखा दे रखी है, ठीक है। तो इसके लिए स्टेप मैं लिख लेता हूँ पहले। तो यहाँ अपने को दिया है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और OP जो त्रिज्या इस पर XY एक लंब स्पर्श रेखा है, नहीं लंब रेखा है सॉरी, और अपने को सिद्ध करना है कि ये जो XY है वो P पर स्पर्श रेखा है। तो रचना में अपने क्या करते हैं, Q और R दो बिंदु लेकर के उन्हें जो है अपने केंद्र से मिला देते हैं। उपपत्ति में अपने देखते हैं कि अपने चूंकि सिर्फ P बिंदु वृत्त की परिधि पर है, तो चूंकि P के अलावा अन्य सभी बिंदु जो कहाँ पर है, जो रेखा XY पर है, ठीक है, वे सभी वृत्त के बाहर है, ठीक है, अर्थात परिधि पर नहीं है। तो अपने कह सकते हैं कि OP जो दूरी है यानी OQ होगा वो भी क्या होगा, OP से बड़ा होगा, और OR जो है वो भी क्या होगा, OP से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये दोनों दूरियां जो है वो OP ज्यादा, अर्थात P बिंदु ही सिर्फ वृत्त की परिधि पर है, ठीक है, अर्थात P बिंदु ही परिधि पर स्थित है, ठीक है, परिधि पर स्थित है। तो इससे गुजरने वाली रेखा XY वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी केवल वो जो P से गुजरेगी वही वृत्त को स्पर्श कर सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि P के अतिरिक्त अन्य कोई बिंदु वृत्त की परिधि पर है ही नहीं, तो वो वृत्त को स्पर्श नहीं कर सकती अन्य बिंदुओं से गुजरने वाली, तो केवल P बिंदु पर गुजर रही है वही जो है वो स्पर्श रेखा है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो OP पर लंब होगी, क्योंकि न्यूनतम दूरी है तो न्यूनतम दूरी लंबवत होती है, तो इसलिए इसकी स्पर्श रेखा होगी। अब हम 13 पॉइंट इसकी जो है वो 3 प्रमेय देखते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। तो यहाँ हमारे पास 13.3 प्रमेय है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। 13.1 और 13.3 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप मानकर चलिए इन दोनों में से एक परीक्षा में जरूर पूछी जाएगी। तो अब 13.2 को हम देखते हैं। तो ये कह रहा है कि वृत्त के बाहर यदि बिंदु स्थित है तो उससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और वो दोनों जो लंबाई में समान होती है। तो यहाँ से हमने जैसे PQ और PR जो 2 स्पर्श रेखाएं खींची है तो दोनों लंबाई में समान होगी। तो आपको ये सिद्ध करना है कि इन दोनों की ये जो लंबाई है वो समान होगी। तो हमने यहाँ से क्या किया, इसको मिला दिया तो ये रचना में हो गई। तो मैं इसके कुछ पद लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो P से गिवन में ये है कि P से 2 स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई है। तो अपने सिद्ध करना है कि PR और PQ दोनों लंबाई में समान है। रचना में अपने क्या करते हैं कि OQ और OR को खींचते हैं। तब उत्पत्ति में हम देखेंगे कि अपने ये कह सकते हैं कि क्योंकि OQ और OR दोनों त्रिज्याएं तो स्पर्श रेखाएं त्रिज्या जो है वो स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो ये कोण जो OQP और ORP जो दोनों समकोण हो जाते हैं। हम त्रिभुजों को लेते हैं। तो पहले हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज OQP व त्रिभुज ORP में तो आप देख सकते हैं कि OQ जो है वो OR के बराबर होगी। और तो इसमें अपने समकोण कर्ण भुजा नियम लगा सकते हैं, क्योंकि एक समकोण बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोण OQP बराबर हो गया कोण ORP।
तो कारण क्या होगी, क्योंकि ये समकोण है, और समकोण क्यों है, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर, ठीक है, ये आप अभी हमने जो प्रमेय पढ़ी है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंब होते हैं। स्पर्श रेखा लंबवत होते हैं, ठीक है, लंबवत होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। फिर हम देखते हैं कि OP दोनों में उभयनिष्ठ है। तो OP भुजा किसके बराबर हो जाती है, OP के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि OQ बराबर भी क्या हो गया, OR, OQ बराबर OR, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, ठीक है, ये वाली क्या है, त्रिज्याएं। तो अब अपने देख सकते हैं कि ये कोण ये देखो RHS, यानी समकोण कर्ण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आता है RHS नियम से त्रिभुज OQP, त्रिभुज OQP व त्रिभुज ORP जो दोनों क्या हो गए बच्चों, ये सर्वांगसम हो गए। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, त्रिभुज ORP ये दोनों क्या हो गई, सर्वांगसम हो गई। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, इनके संगत अवयव समान हो जाते हैं, तो अपने कह सकते हैं कि जिससे CPCT द्वारा अपने जो इनकी बची भुजाएं जो है वो PQ बराबर किसकी हो जाएगी, PR की, ठीक है। अर्थात बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है, खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है, लंबाई में समान होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों प्रमेय थी। तो आप इनको गौर से देखें। जो पहली 13.1 और 13.2 जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें से एक प्रमेय निश्चित रूप से पूछी जाएगी, तो आप इनको गौर से समझें। और अब इसमें कुछ स्पर्श रेखा संबंधी कुछ बातें जो मैं आपको बताता हूँ। तो अपने यहाँ देख सकते हैं कि जैसे एक वृत्त है ये, और ये वृत्त का केंद्र O है। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि जो रेखा वृत्त को ऐसे काटते हुए जाती है, जैसे ये वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, यहाँ पर एक P पर और Q पर काट रही है। तो जो वृत्त को काटते हुए जाती है रेखा, उसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं, या प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, या इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। तो ये वृत्त को, यानी कोई रेखा वृत्त को अधिकतम दो बिंदुओं पर काट सकती है। अब यदि अपनी इसकी स्थिति ऐसे बनाएं कि ये जो यहाँ इधर आती रहे अगर, तो अपने देखेंगे कि ये लगातार ये P बिंदु जो है वो PQ जो है वो लगातार नज़दीक आते जा रहे हैं, और यहाँ पर आकर के बिल्कुल नज़दीक आ गए। और लास्ट में अपने एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये बिंदु दोनों संपाती हो जाएंगे, यानी P और Q दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब कोई रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है, यानी केवल एक बिंदु पर काटे, ठीक है, यानी जब कोई रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटे तो उसे क्या बोलते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो इस प्रकार से वृत्त की स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है, अर्थात वृत्त की परिधि पर जो बिंदु होता है उससे केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची, वैसे परिधि पर अनंत बिंदु हो सकते हैं तो उनसे बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, लेकिन एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है।
तो इस प्रकार से ये स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बारे में आपको याद रखना चाहिए। फिर क्या है कि वृत्त के बाहर बिंदु हैं तो आप जानते हैं कि उससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और इसमें कुछ जो जानने वाली बातें हैं वो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखें। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इस प्रकार से जो वृत्त है तो वृत्त का जो केंद्र होता है यहाँ से इसकी जो त्रिज्या होती है तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा दोनों हमेशा लंब होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है हमेशा कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर हमेशा क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। दूसरी बात यह है कि वृत्त के बाहर बिंदु हो तो इससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वो 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से इस पर खींची जा सकती है। तो वृत्त की परिधि पर बिंदु होता तो केवल 1 खींची जा सकती है, बाहर बिंदु से 2 खींची जा सकती है। तो इस प्रकार से ये 2 बातें तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखें और इससे संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। और फिर ये है कि जो 2 वृत्त होते हैं उनकी स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की बात करें तो यदि एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर स्थित है तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। तो जब 2 वृत्त एक दूसरे के यानी एक वृत्त दूसरे के अंदर स्थित है तो उनके वृत्त उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, 0 होगी, यानी कोई स्पर्श रेखाएं उनकी नहीं खींची जा सकती, उभयनिष्ठ हो जो। और फिर यदि एक वृत्त दूसरे को ऐसे अंदर से स्पर्श करता है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि उनकी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है, केवल 1 हो सकती है। तो इस प्रकार से आप 1 याद रखें। और जब एक वृत्त दूसरे को काटता है, इस प्रकार से आप देखें कि जब एक वृत्त, जैसे ये एक वृत्त है और एक दूसरा वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो इस प्रकार से इनकी 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, एक ऊपर और एक नीचे खींची जा सकती है। तो इस प्रकार से 2 हो जाती है। और जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं यानी बाह्य स्पर्श करते हैं इस प्रकार से, तो आप जानते हैं कि एक इनकी मध्य में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है, एक इनके ऊपर जो है ऊपर से ऐसे हो सकती है और दूसरी जो है यहाँ से हो सकती है। तो इसमें कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। और जब 2 वृत्त एक दूसरे के दूर दूर होते हैं इस प्रकार से तो 2 तो इनकी जो है इस प्रकार की ये जो अनुस्पर्श रेखाएं हो सकती है और 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से उनको जो तिर्यक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। सॉरी, ये यहाँ से काटती नहीं जाएगी, इस प्रकार से जाएगी। तो इस प्रकार से 2 तिर्यक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 4 हो जाती है। तो ये भी अलग अलग कंडीशन आप याद रखें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ये है कि स्पर्श बिंदु पर जो है आप यहाँ देखें कि जो स्पर्श बिंदु होता है तो इस पर जो है स्पर्श बिंदु पर, यानी ये स्पर्श बिंदु है जहाँ से वृत्त को स्पर्श करती है, यहाँ पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। और यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर है, इस प्रकार से कोई बिंदु वृत्त के बाहर है तो यहाँ से जो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वो स्पर्श रेखाएं होती है 2। तो और दोनों लंबाई में क्या होती है, समान होती है। तो इन पे आधारित सवाल जो है वो पूछे जाएंगे आपसे। तो ठीक है, ये शुरुआती बातें थी, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक नमस्कार।